गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम ऑन वर्क का लेक्चर 6 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 7 की तरफ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टाइम ऑन वर्क है क्या, सबसे बड़ी बात यह होती है कि टाइम ऑन वर्क का सवाल कैसे बनाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, एक पॉइंट लिखाया था कि कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? तो जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा। जैसे किसी चीज़ रेशियो रहेगा 2:5, अगर टाइम का रेशियो 2:5 रहा तो आप लोग क्षमता का बोल दीजिएगा 5:2। इसका मतलब होता है कि जब एक दूसरे के अपोजिट, उल्टा। तो वही मैंने लिखाया था कि कार्य करने की क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए कुछ खास क्वेश्चन लेक्चर 7 में लेकर आए हैं। तो अगर पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज लाया हूँ सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर का उठाकर लाया हूँ। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका बोल रहा है ए 1/4 काम 5 दिन में। ए 1/4 काम 5 दिन में। ए 1/4 काम 5 दिन में करता है। बी शेष का। अब सबसे बड़ी बात होती है शेष काम निकालना। तो काम हमेशा एक होता है, तो शेष निकालने के लिए कहीं ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 4 है ना, इसी में हम 1 को घटा देते हैं तो शेष काम आपका आ जाएगा 3/4। और इस काम को करता है 22.5। इसका मतलब होता है 45। 22.5 का मतलब 45/2, 22.5 दिन में। तो 22.5 का मतलब यही होता होगा। अब ए और बी मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे? 22.5 का मतलब आपका होगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10। अगर यहाँ से काटने की बात करें तो 3 का 3 और 3 से 21 और 3 बचे 15। यहाँ से अगर काटने की बात करें तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 का 5 और 15 बचे 75। अब यहाँ से टोटल दिन की बात करें तो 4 बचे 20 और यहाँ से आपकी आ जाएगी 15 दूनी 30। अब 20 और 30 की अगर एलसीएम की बात करें तो 20 और 30 की एलसीएम आपका हो जाएगा 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। टोटल वर्क डन आपका उठकर आया है 60। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो 3 2 5, कितने दिन में? 5 का 5 और 12 बचे 60। डी बराबर आपका 12। तो आपका ऑप्शन बी में शो कर रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए बोला 1/4 भाग 5 दिनों में। बी बोला शेष, तो शेष निकालना है तो 4 में को घटाकर 3/4, 22.5 दिन में, पॉइंट हटा नीचे 10। आप काटना शुरू किए तो 75 दिया 225 और 2 का 2 बचे 10 और 15 बचे 75, यानी कि 15 दूनी 30। अब पहला टाइप जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ वो टाइप है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रागिनी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा वंदना उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा? तो रागिनी काम का 1/3 भाग 4 दिन में। आगे बोला है वंदना काम का 1/6 भाग 3 दिनों में। तो यहाँ से अगर ओवरऑल काम की बात बोलें तो 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 12 और 18 का एलसीएम की बात करें तो 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। यहाँ टोटल वर्क डन की बात करें तो 36, लेकिन आपका कंडीशन दिया है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम। तो 36 का 75% काम, परसेंट हटेगा नीचे 100, कितने दिन में करेंगे? वो भी दोनों मिलकर। तो 3 2 5 के क्षमता से कितने दिन? तो यहाँ से काटिए 25 या 75, 25 चौक 100, 4 का 4 और 4 9 36। डी बराबर आपका 9 तिया 27 और 27, इधर 5 आ जाएगा नीचे। यहाँ से 5 5 25, 5 पूर्णांक 2/5, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एग्जाम पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए 7/10 भाग काम 14 दिन में करता है, उसके पश्चात शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है, तो ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया। पहला 8 डेज, 12.2/3 डेज, 13.1/3 डेज और 8.1/4 डेज। तो ए 7/10 भाग को, ए 7/10 भाग को 14 दिन में, उसके पश्चात शेष काम को वह बी की सहायता से, मतलब हेल्पर के तौर पर बी आता है, और शेष काम को तो 7/10, तो आपको शेष काम के लिए बार बार बोल रहे हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस 10 में 7 को घटाकर आप 3/10 लिखिए, और 3/10 भाग को कितने दिन में, 4 दिन में। अगर कटता है तो काट के 7 दूनी 14, तो 10 दूनी 20, तो ये 20 दिन लेता है। अब अगर नहीं करता है तो 10 चौक 40 और 40/3। अब सबसे बड़ी बात होती है इस तरह के प्रश्न में एलसीएम लेना, तो आप नीचे मत देखिएगा, 3 को ध्यान मत देखिए, आप 20 और 40 का एलसीएम लीजिएगा 40। यहाँ 20 दूनी 40 और 40/3 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 40, तो बोलेगा 40/3 को अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 40। तो यहाँ पर जो a प्लस बी की क्षमता 3 आ गया। आप यहाँ से अलग अलग इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। a प्लस बी की क्षमता 3, जिसमें a की क्षमता 2, तो आपका b का क्षमता चलकर 1 आ गया। कैसे 1 आया? a प्लस बी की क्षमता आपका 3 दिया है, a की क्षमता आपका 2, तो b की क्षमता 1। ए तथा बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क 40। तो आपसे बोला है ए तथा बी, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ए तथा बी का क्षमता कितना है, 3, कितने दिन, तो डी बराबर आपका 40/3, यहाँ से 13.1/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर समझ में ना आवे तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आपको हम वहां तक पहुंचा देंगे जहां जिसमें सबसे आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 1 से 1/4 काम 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है, x और y मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आगे बोला है कि x 1/4 काम को 6 दिनों में करता है, y शेष काम, अब शेष काम के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, 1/4 में 4 में को घटाइए 3/4। शेष काम को 12 दिनों में पूरा करता है, 6 चौक 24, यहाँ से टोटल आ जाएगा 6 चौक 24, यहाँ से 3 का 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 चौक 16। अब 24 और 16 की अगर एलसीएम की बात करें तो 48, यहाँ से 24 दूनी 48 और 16 48। अब जो कंडीशन दिया कि x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क डन आपका कितना आया है, 48। तो दोनों मिलकर 3 2 5 के क्षमता से कितने दिन में, तो x और y दोनों मिलकर, तो आपका ऑप्शन शायद पूर्णांक में आने वाला है 48/5, यानी कि 9×5 = 45, 9.3/5 आपका जो राइट आंसर चल कर आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग 12 टाइप में सभी टाइम एंड वर्क को खत्म करेंगे। तो आइए, आज हमारा 7वां लेक्चर था, 5 लेक्चर और बचा है। तो अगर ये 12 लेक्चर आप देख लेते हैं तो कहीं कोई परीक्षा में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप ऐसा विश्वास कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हकीकत यही है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, और बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो ए और बी एक साथ काम करके पूरी जमीन कितने दिन में जोतेंगे। आप इस क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, रेलवे से लेकर एसएससी तक में पूरा एकदम छाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक जमीन को 2/5 भाग 6 दिनों में, ए 2/5 भाग 6 दिनों में, और बी उसी जमीन का, वही जमीन जो ए 1/3 भाग 10 दिनों में। तो यहाँ से अगर पूरा निकालते हैं तो दुक्का 2 और 2 तिया 6, अब टोटल 5 तिया 15, यहाँ से निकालिएगा तो 10 तिया 23,
अब 15 और 30 की अगर एलसीएम की बात करें तो 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, टोटल वर्क डन आपका 30। तो आपसे कंडीशन दिया है कि दोनों ए और बी एक साथ काम पूरी, तो एक साथ पूरी जमीन को कितने दिन में जोतेंगे। तो ए और बी की क्षमता 3 दो कितने समय में 530, डी बराबर आपका 6। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है, फिर बी को बुलाता है और दोनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है। बी स्वयं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, फिर ए बी को न्योता देता है कि भैया आप चलिए मेरे सपोर्ट के लिए, तो वह दोनों इसे 6 दिन में समाप्त करता है। तो जो काम बचता होगा उसी को ना, तो 5 में 2 गया तो 3/5, शेष निकालने के लिए 5 में 2 बटे तो 3/5, दोनों मिलकर 6 दिन में यहाँ से। तो अब यहाँ से काट के 2 का 2, 2 तिया 6, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 तिया 15, अब 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 और 10 की अगर एलसीएम की बात करें तो 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, टोटल वर्क डन आपका 30। तो आपसे पूछा है बी स्वयं इस कार्य को, तो बी का क्षमता कितना होगा। ए का क्षमता 2, ए प्लस बी का क्षमता 3, तो 3 में अगर 2 गया तो बी का कोफिशिएंट कितना निकलेगा 1, तो 1 के रेट से कुछ नहीं होगा, तो डी बराबर आपका कितना 30, जैसा कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका 7, ए किसी कार्य के 4/5 काम को 20 दिनों में करता है, वह उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी 1 दिन का कार्य क्या है। परसेंटेज में दिया है 7%, 3.33%, 8%, 2.66%। तो ये कौन सा ऑप्शन इसको दागते हैं। ए किसी कार्य के 4/5 भाग, ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिनों में, वह उसको बाद बी को बुलाता है, यानी कि ए प्लस बी, शेष काम को। शेष काम के लिए बार बार इस बात को हम लोग दोहराते हैं कि 5 में 4 को घटाना और 1/5 लिखना है, और शेष काम को वह 3 दिन में। तो यहाँ से काटिएगा 4 का 4, 4 5 20, आपका टोटल 25, यहाँ से काटिएगा 5 या 15, और 25 और 15 की अगर एलसीएम की बात करें तो सबसे बड़ा डिजिट को देखना है। 25 का टेबल पढ़ना शुरू, 25 दूना 50, 25 या 75, 75 आपका 25 में 3 बार में और 15 में 5 बार में। टोटल वर्क डन आपका 75, टोटल वर्क डन आपका 75, जिसमें आपका बोल रहा है कि बी 1 दिन का कार्य कितना परसेंट है। तो बी का 1 दिन का कार्य तो 3, और ए प्लस बी की क्षमता 5, तो ए की क्षमता 3, ए प्लस बी की क्षमता 5, तो बी का क्षमता कितना निकल के आएगा 2। कैसे बात, ए प्लस बी 5 है जिसमें ए 3, तभी आपका 2। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 25 या 75 और 25 चौक 100, यहाँ से 4 दूनी 8 का मतलब आपका होता है 3 दूनी 6, 3 छौक 18 और 3 चौक लगभग 2.66%, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में दिखता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल 8, ए कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में। यहाँ से टोटल आ जाएगा 10 चौक 40 और 20 तिया 60, 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 तिया 120 और 60 दूनी 120, टोटल वर्क डन आपका 120। तो आपसे कंडीशन दिया कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में, तो 3 2 5, 5 के क्षमता से कितना दिन, 24 25 20 से डी बराबर आपका 24, जैसा कि ऑप्शन सी में आपका दिखता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर पढ़ाने का तरीका
और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। तो ए के बारे में बोला है कि ए 1/2 भाग को 5 दिन में, बी के बारे में बोला है कि 2/5 भाग को 10 दिन में। तो टोटल 5 दूनी 10, यहाँ से कटेगा 2 पचे 10 और 5 पचे 25, 10 और 25 का एलसीएम 50, 10 पचे 50 और 25 दूनी 50, टोटल वर्क डन आपका 50। तो आपसे बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो 5 2 7 की क्षमता से कितने दिन में, तो डी बराबर 50/7, 742, 6.8/7 डेज। जैसा कि आपका ऑप्शन, अच्छा 7×7 भी तो हो रहा था, सॉरी 7×7 7.1/7 डेज, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में दिखता होगा। ताइए हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन 10 पे हम लोग मूव करते हैं। सुनो, एक कार्य के आधे भाग को 8 दिन में कर सकता है, जबकि मजीद उसी कार्य के 1/3 भाग को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, 9.6 डेज, 10.5 डेज, 11.2 डेज, 16.0 डेज। आइए हम समझते हैं हसनु, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और हसनु के बारे में बोला कि आधे भाग को 8 दिन में, और मजीद के बारे में बोला कि 1/3 भाग को 8 दिन। अब यहाँ से 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। अब 16 और 24 की एलसीएम की बात अगर करते हैं तो 48, 16 48 और 24 दूनी 48, टोटल वर्गन आपका 48। तो बोला कि दोनों एक साथ मिलकर, तो 3 2 5 कितने दिन में, तो डी बराबर आपका 48/5। यहाँ से आपका पनमा 45 और पानी 40, तो 9.8 9.8, तो पन्ना 45 530 हो सकता है, यानी कि 9.6, जैसा कि ऑप्शन ए में दिखता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपक किसी काम का 1/2 भाग 8 दिन में करता है, जबकि दिलीप 1/3 भाग को 6 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दीपक किसी काम का 1/2 भाग, दीपक 1/2 भाग 8 दिन में, जबकि दिलीप 1/3 भाग को 6 दिन में। तो यहाँ से 8 दूनी 16 और 6 तिया 18। अब यहाँ से 16 और 18 की अगर एलसीएम की बात करें तो 144, 16 44 से 18 8 24, टोटल वर्क डन 144। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर, तो 9 8 17 की क्षमता से कितने दिन में, तो डी बराबर 144/17, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में दिखता होगा। हम लोग लेक्चर 7 को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।